हमारी फिल्म में रैगिंग को दिखाया गया है, लेकिन हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम रैगिंग का समर्थन नहीं करते हैं। यह फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को भी आहत करना या किसी वास्तविक व्यक्ति को दिखाना नहीं है। हम चाहते हैं कि फिल्म का संदेश सकारात्मक हो और रैगिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाए। मैं वैभव, कॉलेज का एक साधारण लड़का, थोड़ा अपने में रहना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरी बोली सबको भाती नहीं, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सी आई डोंट केयर तुम्हारा बोलना किसी को रास आए या ना आए। हर्ष के कत्ल के वक्त तुम वहां थे, पर अब तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं कि खून किसने किया। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन बातों पे यकीन कर लूं। सर, मैं कितनी बार कहूँ, मेरे बार बार बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। और सच तो यही है कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, और मैंने आज तक किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा नहीं लिया, और आज भी मैं सच बोल रहा हूँ। ओह, दैट्स योर स्टेटमेंट। पर कोई इंसान कब तक सच बोलेगा? आखिर में उसे अपने सच के चेहरे पे झूठ का मुखौटा पहनना ही पड़ता है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे भाई को सजा हो। इस ड्रग के स्कैंडल में उसके साथ साथ मेरा भाई भी इन्वॉल्व था, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में आज एक झूठ बोलकर आने वाले 100 जोड़ का गुलाम नहीं बनना चाहता। ये पोकेमोन कहाँ से पकड़ लाया लास्ट नगर से? क्या तुमको पता है जो तुम ये स्टेटमेंट दे रहे हो, इससे तुम्हारे भाई को बहुत दिक्कत हो सकती है? जानता हूँ सर, पर सत्यम ही परमम श्रेय। ले पानी पी ले। मुझ पे विश्वास कर सकते हो, मैंने पहले भी कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है, और तब भी मैंने सच ही कहा है। चलो ठीक है, मान लिया तुम सच बोल रहे हो। फिर एक और बार सच बोल दो, आखिर उस दिन हुआ क्या था? चल, ये तो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, अब तो सच बता दे। वही तो दिक्कत है सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। So, according to you, Vaibhav is murdered, हाँ? नॉट एग्जैक्टली सर। आई मीन, जब मैं वहां पर गया था तो मैंने देखा कि वहां पर हर्ष की बॉडी पड़ी हुई है एंड वैभव अपने हाथ में चाकू लेकर उसके बॉडी के पास बैठा है। एक बार अच्छे से बताओ हुआ क्या था, और हाँ, हर एक छोटी सी डिटेल का ध्यान रखना, कुछ छूटना नहीं चाहिए। वेट, कम अगेन। तो कुछ ऐसा हुआ। तुम्हारे कहने का मतलब है जब तुम वहां पहुंचे, हर्ष का ऑलरेडी मर्डर हो चुका था? हाँ। और कातिल वहां से जा चुका था? यस। लेट्स गो बैक इन टाइम। ये हर्ष कैसा आदमी था? मतलब आई मीन बिहेवियर कैसा था उसका? He was simply a spoiled brat. ड्रग्स की इतनी आदत थी कि एक बार को सांस लेना भूल जाए, लेकिन डोज नहीं। चलते फिरते किसी के साथ भी झगड़ा कर लेता था। जिस चाकू से उसका मर्डर हुआ था वो भी उसी का था, उसके पास ही रहता था। अरे यार, मार रखी है उसमें।
बेटा समझ। ये वाला वहाँ। इसकी यहाँ पे अरे आराम से। अरे अपना ही बच्चा है यार, आराम से बैठ। हाँ बैठ बैठ। हाँ तो क्या नाम है आपका? राजू। राजू। अरे डिम्पल पढ़ते हैं। अरे डिम्पी कहाँ से है? विशाखापट्टनम सर। विशाखापट्टनम बहुत दूर वाह। से आए हो। चले। नहीं सर मैं नहीं। अरे अरे ट्राई पीना। करना एक बार। नहीं सर नहीं पीऊंगा। अरे करना। सर देखिए ना बेटा, अगली बार से उसके साथ दिखना नहीं चाहिए। सर आप बैठ कर रहे हो। सर आपकी मैं कंप्लेंट करूंगा एडमिन में जाके। क्या करेगा? कंप्लेंट करूंगा एडमिन में जाके मैं। अब इस कॉलेज में सीनियर्स की कंप्लेन होगी, हर्ष राय की कंप्लेन होगी। अरे इस कॉलेज में हमारे रहते हुए अब ये बच्चा बोल रहा है कि कंप्लेन करेगा। कहां करेगा बे? हैं कहां करेगा? कौन है? जानता हूं कौन है मैं। बेटे सबके सामने भी अगर यहाँ पे तेरे चेहरे पे नक्शा लगा दिया है ना, कोई बोलने लायक बचेगा नहीं। आज से कोई भी सीनियर अगर तुम्हारे पास आया और उसने बोला, तुम्हें वो करना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि नाचो, नाचेगा। वो बोल रहा है गाओ, गाओगे। रिस्पेक्ट सीनियर्स की करोगे। हर्ष अब तो पनिशमेंट तो बनती है। पनिशमेंट क्या कहते हो कमलेश भाई? पनिशमेंट तो बनती है। कौन सी वाली? तो दो इसको। वो जो पिछले साल किया था ना। इसका ये चश्मा। तुम वहां थे और तुमने किसी से कंप्लेन नहीं करा? कोई पॉइंट नहीं था सर। मेरे इस छोटे से कंप्लेंट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली दंगे में तेरा हाथ है? हाथ क्या पैर भी था। पुलिस को दी हुई गवाही कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, क्या फाड़ लगे? क्या कर रोज बाथरूम गंदा कर देते हो? इसी बहाने साफ सफाई हो जाएगी। अरे ये अगले केस की पेमेंट आ गई। बधाई हो हर्ष बाबा। बधाई हुई है, लो साइन करो। वो माता भैया ना? हाँ राय साहब से बात होगी। आप बताइए अब क्या लेंगे, गरम ठंडा या? चल ये तो रिकॉर्ड में भी नहीं आ रहा, अब तो सच बोल दे। क्या बताऊं सर, यही कि वो केस में जो अकेला बेचारा फंसा था वो कोई और नहीं, वैभव का भाई था। वो सच्चाई की मूरत, क्या जरूरत थी उसको अपने भाई के बारे में सब कुछ सच बताने की। उसी बात का दुख है सर। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सो वैभव और जय दोनों भाई थे। सो देयर आर चांसेस कि अपने भाई का बदला लेने के लिए वैभव ने खून किया हो।
मगर ये तो हमेशा सच बोलता है। इसके अकॉर्डिंग खून इसके आने से पहले ही हो गया था, तो ये तो खून ही नहीं हो सकता। फिर शक की सुई घूमती है राजू की तरफ। मे बी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने हर्ष का कत्ल किया हो। लेकिन दोनों की कहानी के हिसाब से राजू तो बाद में आया था। वारदात पे यही तीनों लोग थे। मर्डर वेपन पे भी इन्हीं तीनों की फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से हर्ष उस वक्त भी हाई था। क्या ये पॉसिबल है कि वैभव भी नशे में था? मत गुना लाए, मेरे भाई की आदत मुझे भी थी और मैं उस दिन नशे में था। वैभव और हर्ष दोनों नशे में थे, पर वैभव के अकॉर्डिंग वो तो सिर्फ एक विटनेस था, उसने खून नहीं किया। और राजू वहां सबसे एंड में पहुंचा। मतलब राजू भी अब शक के दायरे से बाहर है। हर्ष, इसका नेचर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। मे बी इसने सुसाइड कर लिया हो, क्योंकि जो मर्डर वेपन मिला वो भी हर्ष का ही था, जो हमेशा अपने साथ रखता था। क्योंकि इन तीनों के अलावा किसी और के ट्रेसेस तो वहां मिले नहीं। ओह माय गॉड, ये केस इतना उलझता क्यों जा रहा है? आई नो हर्ष की डेथ कोई एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं था। अपने भाई के इंसाफ के लिए तुम इस हद तक चले गए। खैर, आई हैव नॉट कॉन्क्रीट प्रूफ अगेंस्ट यू, सो आई विल लीव दिस विद यू। कैरी दिस बर्डन ऑन योर चेस्ट। राजू, एक बात बताना। बेबी, हर्ष राय को किसी के बाप की परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अरे डिम्पी, कैसा बेटा? बता रहा हूँ ना मैं, हम यहाँ पे बता दो, हम करवा देंगे उसके बाद तो। नहीं, कौन कहता है तुम्हें? साले राजू, और डिम्पी उठ उठ साले, डिम्पी उठ। पता था तूने मेरे लिए झूठ बोला? अश्वत्थामा हता कुंजरहा। मतलब मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन सच तो छुपा सकता हूं।